हम्म, चलिए, अभी तो शुरू कर दिया है मैंने। और लेट मी शेयर माय स्क्रीन। दिख रहा है आपको अब? जी सर। है ना? तो जी सर। लॉजिस्टिक लीनियर रिग्रेशन की जब हम बात करते हैं, लीनियर रिग्रेशन, पहले तो लीनियर रिग्रेशन का इक्वेशन से हम कन्वर्ट करेंगे। आपको ये मालूम है कि जो वाई केप हमारा होता था वो उसका इक्वेशन था बीटा 0, बीटा 1, x1, बीटा 2, x2, इस प्रकार से था। बिल्कुल। बीटा के एक्स के, ये तो याद है आप लोगों को? स्वाति जी, याद है? सर देख के लग रहा है ये वाली शक्ल कहीं देखी हुई है। है ना? तो ये अपना इक्वेशन था। हम मॉडल में ये करते क्या एक हैं? एक एक क्या बोलते हैं, हाँ एक एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है बेसिकली। हाँ, हाँ ना, अलग अलग लिया था ये ना, जो एक है पॉइंट से बीटा दूसरे 1, ये पॉइंट तक कॉफिशिएंट डिस्टेंस। अपन को मिलते हैं ना मॉडल में, एस्टिमेट्स हम्म, कॉफिशिएंट्स हाँ, जो जो मॉडल बनाते हैं, है ना? जो एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, तो हम्म। ये यही हमें फाइंड आउट करना रहते हैं। तो जब हम्म। लीनियर मॉडल होता है, जब कोई लाइन होती है, तो आप देखिएगा लाइन जो है ना वो इन्फिनाइट होती है। होती है। करेक्ट करेक्ट। बिल्कुल। तो एक्स एक्सिस पे भी आप कुछ भी वैल्यू रखेंगे, उसकी वाई की वैल्यू उसको मिलेगी। जी। तो वाई भी यहाँ पर, यदि हम इसमें दो चीजें होती हैं जो एक्स के साइड में है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करें, वहां हम बोलते हैं डोमेन। उसको क्या बोलते हैं? डोमेन। डोमेन हम्म, यानी एक्स की क्या क्या वैल्यू हम रख सकते हैं इसमें। ठीक है? हम्म, तो एक्स की वैल्यू हम रख सकते हैं माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक, कुछ भी रख सकते हैं। रख सकते हैं। हाँ क्योंकि वो लाइन तो लाइन इंफिनिटी इन्फिनाइट है ना, लाइन इंफिनिटी है। तो हाँ एक्स की हाँ वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जितना आप हाँ जाओगे उतनी उतनी एक्स की वैल्यू जाएगी। हाँ हाँ नेगेटिव साइड भी, पॉजिटिव साइड भी। हाँ। अफसान जी, समझ में आया? आप तो खैर जी इंजीनियरिंग सर, में है तो। ऐसे ही है। है जी ना? जी। और रेंज जो होता है वो इधर होता है टारगेट वेरिएबल डिपेंडेंट के साइड में। ठीक है? हम्म, रेंज भी इसकी जो होगी, वाई की जो वैल्यू आएगी वो भी माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट कुछ भी हो सकती है। ठीक है स्वाति जी? बिल्कुल। जी जी, डिपेंडिंग ऑन, हाँ कुछ भी हो एक्स, सकती है। हाँ कुछ भी जितने हो एक्स की सकती है। वैल्यू होंगी उतने ही वाई की भी वैल्यू हो सकती है। हाँ, कुछ भी हो सकती हम्म, है, इन्फिनाइट तक कुछ भी हो सकती हाँ है ना? हाँ हाँ हाँ। तो वो भी माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक होगी। तो हम्म यहाँ दोनों डोमेन और रेंज, हम्म। दोनों साइड में माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट है, तभी वो लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। पर हमें यहाँ पे क्या करना है, जो वैल्यू चाहिए लॉजिस्टिक में, हम्म। अब हम लॉजिस्टिक बीच की की बात। वैल्यूज चाहिए हाँ, लॉजिस्टिक बेसिकली, में बीच की में, वैल्यूज चाहिए। रिग्रेशन में हमें जो वैल्यूज चाहिए वो चाहिए 0 and 1 ओनली। बाइनरी है ना? हम्म, यस या नो? लॉजिस्टिक मतलब? अभी उसी का मीनिंग बताऊंगा लॉजिस्टिक कैसे अच्छा। बनाइए। ओके। हमें इसमें वैल्यू क्या चाहिए? 0 and 1, दो ही हम्म। चाहिए। हाँ। तो हमें यहां पर तो चाहिए 0 and 1 लेफ्ट साइड में चाहिए। माइनस अच्छा, इन्फिनाइट से इन्फिनाइट की जगह क्या राइट साइड में चाहिए? माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। हमें 0 1 हाँ। नहीं चाहिए। हम्म पर राइट हैंड साइड में तो माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट है। हम्म। तो हम बिल्कुल। कैसे यहां पर क्या लिख दें कि जो इस वाई केप की वैल्यू को बदल के हमें 0 और 1 में, या 0 से 1 तक के बीच में कुछ वैल्यू दे दे। बाद में हम देख लेंगे 0 1 में कैसे कन्वर्ट करना है, 0 से 1 पे तो लेके आए हम उसको। है ना? हम्म। तो आप देखेंगे कि यदि मैं बात करूं वाई केप की, तो वाई केप का जो रेंज है वो हमें मालूम है माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट। समझिएगा, बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है। हम्म। वाई केप बिलोंग करता है माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट को। है ना? ठीक। ठीक है। यदि मैं प्रोबेबिलिटी ले लेता हूं केप वाई की, हर ऑब्जर्वेशन की प्रोबेबिलिटी मालूम कर लेता हूं, है ना? हम्म। प्रोबेबिलिटी किसको बिलोंग करती, किस वैल्यू को बिलोंग करती है?
बाइनरी, नहीं, या तो प्रोबेबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी नहीं, नहीं। हाँ बाइनरी। 0 1 0 से 1 के बीच देखिएगा, ये जो साइन है ना, ये मैं सिंबल जो पैरेंथेसिस लगा रहा हूँ, इसके बहुत बड़े मीनिंग होते हैं हाँ, मैथमेटिक्स में। इक्वल टू नहीं लगा रहे हैं आप, बिलोंग टू कर रहे हैं। नहीं, इन पैरेंथेसिस के भी अपने मीनिंग होते हैं। ये एक ई जैसा करली है बना और रहा एक स्क्वायर है। है, ये ई देखिए, बना ये रहा जो राउंड ब्रैकेट है, ये है। कहलाता है ओपन ओके, इंटरवल। क्या कहलाता है? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि माइनस इन्फिनाइट इंक्लूड, जैसे मैं लिखता हूं 8 अच्छा, स्क्वायर, और टू, स्क्वायर आप है क्लोज। समझिएगा इस बात को पहले, है ना, पहले ओके, आप ध्यान दीजिए। ओके। माइनस मतलब मैंने ओपन ब्रैकेट में 8 लिखा है, तो 8 को छोड़ के 8.000001 चलेगा, 8 नहीं चलेगा, 8 इन्वॉल्व नहीं है इसमें। अच्छा, ओपन इंटरवल 15 भी इन्वॉल्व नहीं है, 14.999999 ठीक है। समझ रहे हैं इस ब्रैकेट का मतलब? हाँ समझ गए। इंक्लूसिव और नॉन इंक्लूसिव हो गया। हाँ, तो यहाँ पर इन्फिनाइट तो हम कभी अचीव कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, कोई वैल्यू तो नहीं थी। इसलिए हाँ, इन्फिनाइट तो हमारा ओपन में ही आएगा ना, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। हाँ। इसलिए ये ब्रैकेट है। हम्म। करली ब्रैकेट में कॉमा करके लिखा, मतलब वही वैल्यू, वही एलिमेंट, उसके अलावा कुछ नहीं, 0 और 1 बस। अच्छा, मतलब ओनली दो स्पेसिफिक। हाँ, हम्म, अब 8 to हम्म, 15 क्या हुआ, 8.001 से लेके 14.9999 तक, कुछ भी बीच का ठीक है, कुछ भी। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब हुआ बीच का कुछ भी, तो इतने सारे नंबर तो इन्फिनाइट नंबर होंगे ना दो नंबर के हाँ, बीच में। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं इस तरह से लिखता हूँ उसको, और यहाँ जो नंबर मुझे चाहिए वही नंबर लिख रहा हूँ कर्ली ब्रैकेट में। हम्म। ये क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं हम इसको। करली ब्रैकेट को क्लोज इंटरवल, ठीक नहीं, है। ये तो कर्ली ब्रैकेट है ऊपर वाला, ये कर्ली ब्रैकेट, ये ओपन इंटरवल, और ये क्लोज इंटरवल, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। ओपन, क्लोज और कर्ली, ठीक है। हाँ, हम्म, तो जो क्लोज इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल में 0 भी इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है, और उसके पूरे बीच के भी पूरे एलिमेंट इंक्लूड है। अंतर ठीक, समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल। यदि मैं यहाँ ओपन ब्रैकेट लगा दूं तो फिर 0 इंक्लूड नहीं होगा। हाँ, हाँ समझ गया। इज इट क्लियर? तो जी। आपने देखा पी ऑफ के वाई, प्रोबेबिलिटी जो होती है 0 से 1 के बीच में होती है। 0 भी हो सकती है इम्पॉसिबल इवेंट की, और श्योर इवेंट की 1 हो सकती है 100%। गॉट इट? मान लीजिए आपके पास कोई डाइस है जिसमें 1 से 6 तक के नंबर हैं, ठीक है? आपने वो डाइस थ्रो किया और मैंने बेट लगाया 7 आएगा। पॉसिबल है 7 आना? हम्म 7 आ सकता है क्या डाइस को फेंकने पे, एक सिंगल डाइस को नहीं फेंक? सर, साथ नहीं आता, उसके अंदर तो वो वन भी है। इम्पॉसिबल इवेंट हुई ना, जीरो हो गया इम्पॉसिबल ना। हुई ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। 7 जीरो, आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है। जीरो। बिल्कुल। फेवरेबल आउटकम एक भी नहीं है, 0 है। आपका टोटल आउटकम 6 हम्म है, तो 0/6 इज इक्वल टू 0। हम्म अब मान लीजिए आपने डाइस फेंकी और हमने बेट लगाई 1 से 6 तक कोई भी नंबर आएगा, 1 से 6 तक कोई भी कोई भी नंबर नंबर आएगा। आएगा। 1/6। तो पूरे 6 नंबर की मैंने प्रोबेबिलिटी बता दी आपको। अब मेरे फेवरेबल आउटकम पूरे 6 हो गए, 6/6 यानी 1। हाँ, ओके। बिल्कुल। भाई फेवरेबल आउटकम मेरा 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। मैंने कहा 1 से 6 तक कोई भी नंबर आएगा। हम्म, ठीक है। तो मेरे फेवरेबल कितने हो गए? 6 हो गए, और टोटल भी 6 हम्म। हैं। तो उसकी श्योर इवेंट होगी, वो तो होनी 6/6। ही होना है, घटना घटना ही है। हम्म समझ में सिक्स आया? बटा सिक्स 1। पर यहाँ अपन ने स्क्वायर ब्रैकेट लिया है, तो 0, 1 का मतलब हुआ 0 से लेके 0 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, 1 तक 1 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, उसके बीच के सब पूरी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है। होती है? क्लियर? बिल्कुल। हम्म अब होता क्या है, हम यहां तक तो आ गए, हम 0 1 से चालू हुए। हमें अप्रोच ये करना है, हमें अप्रोच किसकी करना है? इसकी करना है। ऐसा फंक्शन बनाना है जहां प्रोबेबिलिटी यूज हो करके हमें ये माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट की रेंज दे। ठीक है? ठीक, बिल्कुल। ये मैं, सॉरी, यहाँ कर ली नहीं है, यहाँ ये ओपन है, ठीक है ना? ओके। अब ओपन इंटरवल। 0 से 1, 0 एंड 1 था, उससे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई कैप करी, है ना?
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई कैप 0 to 1 हो गई, मतलब हमारे पास संख्याएं बढ़ गई। पहले 0 1 था, अब 0 से 1 तक हो गई। इज इट क्लियर? यस। है ना? यदि मैं इसका ओट्स ले लूं, ओट्स क्या होता है? और तो प्रोबेबिलिटी हो गया। नहीं, ऑड्स प्रोबेबिलिटी मीन 1 1 माइनस 3 पी 5। ऑफ, नहीं वो वाले ओड नहीं, ओट्स अच्छा ओट्स अच्छा, अलग ठीक चीज है। ठीक ठीक, इज ऑड्स द अलग है, ओट्स। ठीक। ओट्स हुआ हम्म, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर। अच्छा 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 अच्छा, समझ गई समझ गई समझ गई, हाँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी ऑफ ये हो गई, और 1 माइनस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर ही बताएगा ना, हाँ क्योंकि टोटल हाँ प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है। हाँ हाँ। ठीक है अफसान जी, समझ में आया यहाँ तक? जी जी। है कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो नो। चले, इससे पहले का निकालना, ये क्यों कर रहे हैं हम? अभी आप जीरो देख, और वन को 0 से 1 तक करने के लिए। 0 से 1 तक हो गया, मैं 0 से इन्फिनाइट करूंगा इसको। अच्छा। देखिएगा, यदि मैं यहाँ 0 लिखता हूँ, सबसे मिनिमम वैल्यू प्रोबेबिलिटी की, हम्म। और 1 माइनस 0, तो 0/1 इज इक्वल टू 0 आ गया, आ गया। आप रॉकेट उड़वा देंगे और सर। यदि मैं 1 रखता हूं, अब समझ में आया? हाँ, यस। तो अब मेरे पास रेंज क्या हो गई, इस ऑड्स की रेंज क्या हो गई? 0 से 1। इन्फिनाइट हो गई कि नहीं हो गई? 0 से इंफिनिटी तक। हो गया, मैंने बढ़ा हम्म। दिया, देखे दायरा बढ़ा रहा हूं मैं अपना धीरे धीरे। 0 और 1 का था, 0 से 1 ले आया मैं प्रोबेबिलिटी निकाल के, और ऑड्स लेकर के मैं इसका ले आया 0 से इन्फिनाइट, जिसमें 0 तो ओके, इंक्लूड है ठीक पर है। इन्फिनाइट इंक्लूड नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक देखिएगा, बहुत सिंबल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है अरे मैथमेटिक्स में। बाप रे, एक तरफ क्लोज्ड ब्रैकेट, एक तरफ हाँ, ओपन। 0 तो इन्वॉल्व है, इन्फिनाइट थोड़ी कर सकते हो आप। हम्म। है। है ना, सेमी ओपन लास्ट वाले के नाम से चलता है, सेमी ओपन, सेमी क्लोज नहीं बोलेंगे इसको, बोलेंगे सेमी ओपन। जो एंड ब्रैकेट होता है ना, उसके हिसाब से आता है। क्लियर हुआ ये? यस। अब ये मुझे क्या माइनस किया वो तो समझ इन्फिनाइट में तक आया, जाना है। क्यों किया नहीं समझ में आया। अभी क्यों है वो तो बाद में हम्म। रिप्लाई मिलेगा अपने ना। हाँ। रिक्वायर्ड रिजल्ट तक जाने के लिए। आप पहले देखिए तो क्यों किया, अभी समझ में आ जाएगा आपको। अब मुझे माइनस इन्फिनाइट तक जाना है, यस। तो माइनस इन्फिनाइट तक जाने के लिए यदि मैं इनका लॉग ले लूं, ओड्स का, इनका, अरे बाप रे। हम्म, ऑड्स का। हाँ, तो ये बिलोंग करेगा अब माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट को। अब समझ में आया क्यों करा ये पूरा खेल? तो मुझे लॉग रेंज लेंगे तो ये चाहिए थी। y इक्वल्स टू उधर हाँ आ जाएगा। हाँ। समझ। हम्म। अब क्या हुआ, यही चीज हमें किसमें मिल रही है? ऊपर जो किसमें हमने मिल रही है? केव इक्वेशन वाई लिखी। में भी, केव वाई का भी रेंज यही था, हाँ और इसका भी रेंज यही है, हाँ ऐसे ही है। और ये पूरा भी केव वाई से ही क्रिएट हुआ है। केव वाई की प्रोबेबिलिटी से क्रिएट हुआ ना, हाँ लिया तो केव वाई ही हमने, चाहे उसकी प्रोबेबिलिटी ली। हाँ। हम्म। तो ये और ये इक्वल हुए कि नहीं हुए? हाँ, है ना? तो ये और वो इक्वेशन इक्वल हो गई। हाँ, तो ये मेरी इक्वेशन जो होगी लॉजिस्टिक रिग्रेशन की, वो बन जाएगी, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मतलब लॉग इक्वेशन, अब समझ में हम्म, आया सर, थैंक यू सब सर। आंसर इसी में छुपे हुए हैं। इज इट क्लियर नाउ? और इज इट इक्वल टू वाई कैप भी लिख सकता हूँ। गॉट हम्म। इट? ओके। जी। अब क्या करता है हमारा जो मॉडल होता है, इसमें मॉडल यूज करते हैं आर में या कहीं भी जीएलएम मॉडल, जनरलाइज लीनियर मॉडल। ठीक है, आर के अंदर। अब नहीं, ये थ्योरी है, थोड़ा सा ये बस समझाने का आपको। अभी कंफ्यूजन मैट्रिक्स समझाऊंगा। जनरलाइज लीनियर मॉडल, ठीक है। जनरलाइज लीनियर मॉडल है ये। जनरलाइज लीनियर मॉडल जीएलएम हमें क्या आउटपुट देता है? हमें लॉग वैल्यू नहीं देता उसकी, जो पाइथन में आर में मिलती है, वो हमें प्रोबेबिलिटी देता है। क्या देता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई के। वो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है वो मैं बताता हूं आपको, वो अंदर ही अंदर मॉडल में निकालता है। देखिएगा, लॉग
इसका बेस है ई, नेचुरल लॉगरिथम है ये। ओके, थोड़ा सा मैथ समझते होंगे तो समझ में आ जाएगा। ये वाई कैप के इक्वल है, ये लिखा ना मैंने, बिल्कुल ऐसे ही है, एक ही बिल्कुल। उतार दिया मैंने यहाँ। ठीक है, हम्म। अब मैं क्या कर रहा हूं, यदि इसको एंटी लॉग करूंगा तो बेस की पावर ये हो जाएगी ई टू दी यस, पावर वाई कैप, हाँ हाँ यस, हाँ है ना, और पी ऑफ वाई कैप ओवर 1 माइनस पी ऑफ वाई कैप। इज इट क्लियर? एंटी लॉग हो गया, लॉग हट गया, यहां तक समझ में आया? एक मिनट सर, आपने y को इधर ले आया, हाँ, एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लीजिए लॉग 2 की को उधर ले पावर गए 3 है, आप, लॉग को उधर ले गए आप। 2 की पावर 3 8 हुआ। हाँ, यदि मैं इसको लॉग बनाऊंगा हम्म तो इसका बेस 2 कहलाएगा। हम्म लॉग 8 पावर सामने रहती है हमेशा, ऐसा हाँ होता है। हाँ तो हाँ 2 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 8। यदि मैं इसको कन्वर्ट हाँ, किया तो तो यहां भी यही आपने किया ना मैंने, इसको ई वही टू दी किया। पावर केप वाई, ई टू दी हाँ, पावर केप वाई इज ठीक है, इक्वल टू दिस। ठीक ठीक। इज इट क्लियर? हाँ, अब समझ आया सर, हाँ थैंक यू। है ना, तो ये मैंने किया। अब मैं इस पोर्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा लेफ्ट साइड में, ई टू दी पावर वाई के 1 से मल्टीप्लाई किया तो, और इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ई टू दी पावर वाई के पी ऑफ वाई के, यही होगा ना। हाँ इसको मल्टीप्लाई कर दिए क्रॉस, जी। और पी ऑफ वाई के। हम्म अब मैं इसको वहां ले जाऊंगा, हम्म ठीक है, तो ई टू दी पावर वाई के यहीं रहेगा, पी पी ऑफ वाई के भी यहीं रहेगा, पर ये प्लस। वाली चीज वहां जाके प्लस हो जाएगी। नेगेटिव साइन प्लस हो जाता है ना, ट्रांसफर करते हैं तो। इज इट क्लियर? फिर और दीवार y क्या बाहर निकालोगे। बाहर निकाल लेंगे तो हाँ, यहां तो वन बचेगा 1 प्लस प्लस ई पी टू द ऑफ पावर y कैप। वाई के। यहां तक समझ में आ गया? जी, यस अब सर। इसको वापस ले जाओगे आप। अब इसको वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना, हाँ, 1 प्लस ई टू दी पावर वाई केप इज इक्वल टू पी ऑफ वाई केप। हम्म, तो ये वैल्यू हमें इंटरनली कैलकुलेट करके इन चीजों से हमें पी ऑफ वाई कैप देता है वो जीएलएम। हम्म, 0 से 1 के बीच में सब प्रोबेबिलिटी सबकी दे देगा। गॉट इट? यस। आगे समझ में? जी। जब वो प्रोबेबिलिटी हमें 0 से 1 के बीच में मिलेंगी, फिर हम क्या करेंगे, हमें तो 0 1 चाहिए, 0 से 1 के बीच की वैल्यू थोड़ी चाहिए हमें, तो 0 या 1। लॉजिस्टिक में क्या चाहिए हमें, 0 और 1, 1। दो ही ऑप्शन चाहिए ना, या तो हाँ हो या ना हो। बिल्कुल। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कट ऑफ वैल्यू सॉर्ट आउट करते हैं। उसका मैं तरीका प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा, पर यहाँ खाली समझा रहा हूं। देखिएगा, मेरा जो वाई एक्सिस है ये 0 है, ये 1 है, यह प्रोबेबिलिटी दे रहा हूं, है ना, 1 पे यस। खत्म हो जाएगा। हम्म। और ये मेरे ऑब्जर्वेशन है, पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन, तीसरा, मेरे पास n ऑब्जर्वेशन थे डेटा में, ठीक है। हम्म। और n ऑब्जर्वेशन में मेरी जो प्रोबेबिलिटी आई है, इसकी यहां आई, इसकी यहां आई, इसकी फिर यहां आ गई, फिर यहां आ गई, ऐसे करके प्रोबेबिलिटी आई है वैल्यू, ठीक है। गॉट इट? प्रोबेबिलिटी जो आई है, पहले ऑब्जर्वेशन की प्रोबेबिलिटी इतनी आई है, ठीक है। अब मैं यहाँ इसके पॉइंट भी लगा देता हूँ, 0.1, 0.2, क्लियर हो रहा है अब? यस सर। 0.3, 0.9, 0.8, है ना, ऐसे करके ये पूरे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? यस सर। अब मुझे कट ऑफ वैल्यू निकालना है, वो मैं कैसे निकालते हैं वो बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। कट ऑफ वैल्यू निकालने के लिए मान लीजिए मेरी 0.3 जो है वो कट ऑफ वैल्यू आई, कितनी आई, 0.3। मतलब ये हुआ कि 0.3 से ज्यादा या 0.3 या उससे ज्यादा जो भी वैल्यू होगी प्रोबेबिलिटी की, वो 1 हो जाएगी। इज इट क्लियर? हमने कट ऑफ वैल्यू निकाली 0.3, 0.3 कैसे निकाली वो बाद में देखेंगे, तो ठीक है। हम ये बोल रहे हैं कि कोई भी चीज अगर 0.3 से 0.3 ज्यादा है या तो उसकी प्रोबेबिलिटी होने की 1 है, ठीक है। हाँ, 1 मान लें, जैसे एनीथिंग ये बिफोर जो है पॉइंट 0.3 से ऊपर है तो इसकी हाँ प्रोबेबिलिटी मानेंगे 1, 1, हाँ ठीक है 1 ठीक में है। कन्वर्ट हो जाएगा। हम्म। प्रोबेबिलिटी नहीं मानेंगे, मतलब ये प्रोबेबिलिटी को अपन 1 में कन्वर्ट कर लेंगे, ये भी 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएंगे नीचे वाले। क्लियर? यस।
0.3 से कम जिनकी प्रोबेबिलिटी होगी वो सब 0 में कन्वर्ट हो जाएंगी, 0.3 या उससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होंगी वो सब 1 में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो हमारे पास अब आंसर काय में आ रहा है, 0 1 में हो गया, 0 to 1 की फॉर्म में, बिल्कुल। 0 and 1, 0 to 1 नहीं, 0 to 1 तो प्रोबेबिलिटी ये दिया हुआ है, 0 to 1 तो प्रोबेबिलिटी है, हमने तो 0 and 1 की फॉर्म में कर जीरो दिया, या तो 0 है या 1, मतलब बाइनरी में हो गया ये। बाइनरी में हो गया, यही हमें चाहिए। व्हाट इट, यस। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ ये सर, प्रोसेस है पूरी इसकी, बस हमें कैसे हो रहा है इसके पीछे, कैसे कट ये ऑफ फाइंड आउट करो 0.3 वो कैसे? बात की, हाँ कंसेप्ट को समझना है। हाँ, कंसेप्ट क्या है, लॉजिस्टिक हाँ, वो समझ आया सर। कंसेप्ट क्लियर हो गया है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉग वाला भी समझ में आया और ये वाला भी। असल में ये लॉग भी सिंपल लॉग है ना, तो ये वाली चीजें तो बहुत बेसिक हैं। हाँ, बेसिक है। ये सब दिया है मैंने यहाँ पे, है ना, पीपीटी में। ठीक है। अब आते हैं हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स। देखिए नाम ही इसका रखा कंफ्यूजन, है ना, कंफ्यूज करता है ये। कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाया जाता है मॉडल की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास एक्यूरेसी को चेक करने के लिए आरएमएसी था, रूट मीन स्क्वायर एरर था, मीन एब्सोल्यूट एरर था, हमारे पास आर स्क्वायर था ना वहां पे एक्यूरेसी चेक करने के लिए मॉडल की परफॉर्मेंस को। यहां पर मॉडल की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाना पड़ता है पहले। अब यहां देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस टेबल को पढ़ेंगे आप तो ऊपर मैंने प्रिडिक्टेड वैल्यू दी है और साइड में मैंने एक्चुअल वैल्यू दी है। 1 मतलब ट्रू, मतलब प्रेडिक्टेड और हाँ, एक्चुअल सेम। 1 यानी पॉजिटिव, हाँ, और 0 यानी नेगेटिव मान लो, ठीक है? गलत है। गलत। तो मैंने कोई मॉडल बनाया, यहाँ फ्रीक्वेंसी आती है टीपी, एफएन, एफपी और टीएन में क्या आई, इन सब में कितने कितने हैं उसमें फ्रीक्वेंसी उसकी, ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो मैंने कोई मॉडल बनाया और मेरा मॉडल प्रेडिक्ट करता है 1 और एक्चुअल भी वो 1 है, एक्चुअल में भी वो 1 ही, एक्चुअल भी देते हैं ना हमें भाई, टारगेट वेरिएबल का तो डेटा देंगे ही ना 0 1 का, हमें हिस्टोरिक डेटा होता है तभी तो और मॉडल बना टेस्ट पाते हैं। भी तो करते हैं ना, टेस्ट वाले सैंपल पे हम टेस्ट भी तो करते हैं ना कि हमारा मॉडल वो तो कितना बात की accurate बात, है। वो बात की बात है, हम्म, वो तो करेंगे ही। तो हमारा एक्चुअल वैल्यू भी 1 है, हमारा मॉडल भी प्रेडिक्ट 1 कर रहा है ना? तो हमारा जो पॉजिटिव जो हम बात बोल रहे हैं इसमें 1 यानी पॉजिटिव, तो ट्रू पॉजिटिव प्रिडिक्शन है कि नहीं, टीपी यानी ट्रू पॉजिटिव, ओके। हमारा पॉजिटिव प्रिडिक्शन ट्रू हुआ कि नहीं, क्योंकि हमारा मॉडल भी 1 बोल रहा है और एक्चुअल में भी वो वैल्यू 1 है। क्लियर, कंसेप्ट को समझना है खाली। मेरा मॉडल बोल रहा है 0, प्रिडिक्शन बोल रहा है 0, पर एक्चुअल में वो 1 है, तो 0 यानी मैंने तो नेगेटिव प्रिडिक्शन दिया, पर एक्चुअल में वो पॉजिटिव था, तो मेरा नेगेटिव प्रिडिक्शन क्या हुआ, फॉल्स हुआ कि नहीं हुआ? नेगेटिव प्रिडिक्शन मेरा फॉल्स हुआ कि नहीं? मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, 0 बोल रहा हूँ, 0 यानी नेगेटिव, लेकिन एक्चुअल में 1 है, एक्चुअल में 1 है, तो मेरा जो नेगेटिव का प्रेडिक्शन है वो फॉल्स हो गया कि नहीं हो गया, गलत हो गया कि नहीं हो गया स्वाति जी? बिल्कुल। ठीक है, टोटल पॉजिटिव हमारे पास एक्चुअल ये है, ठीक है। इसी प्रकार मेरा मॉडल बोल रहा है पॉजिटिव, बट एक्चुअल में वो नेगेटिव है, तो तो मेरा हम, पॉजिटिव फॉल्स हो गया कि नहीं हो गया? हाँ हाँ, इसी प्रकार मेरा मॉडल बोल रहा है नेगेटिव और एक्चुअल में भी वो नेगेटिव, तो मेरा नेगेटिव ट्रू हुआ कि नहीं हुआ? और एक्चुअली नेगेटिव तो नेगेटिव ट्रू हो गया, ठीक है। ठीक है ना? तो ये लेकिन सर ये कंफ्यूजन टोटल वाला पी मैट्रिक्स, और एन नहीं समझ में आया मुझे। ये पी इन दोनों का टोटल है, टोटल पॉजिटिव एक्चुअल में और टोटल नेगेटिव एक्चुअल में कितने अच्छा हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, एक्चुअल ओके में, मॉडल के नहीं, ओके, एक्चुअल, ठीक 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 वो ठीक। टीपी है। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो ट्रू वाले हैं टीपी और टीएन, ये ट्रू वाले हैं, ये डायगोनल देख रहे हैं आप, ये ट्रू वाली है, मतलब बेसिकली सर इसमें टीपी एफएन वो काउंट्स है।
हाँ काउंट्स है ओके। फ्रिक्वेंसी। ओ तो टीपी प्लस टीएन ये हमारे ट्रू है ना, ओके। तो ट्रू डिवाइडेड बाय टोटल, भाई हमारे टोटल में से ट्रू कितने दिए हमने, सही। वही तो एक्यूरेसी हुई ना। हम्म। तो इससे एक्यूरेसी पता चल जाती है। ठीक है, क्लियर। यस। इसका एक्यूरेसी का उल्टा होता है मिस क्लासिफिकेशन एरर। उसमें क्या होता है, जितने आपने गलत बोले नेगेटिव, मतलब जो भी फॉल्स बोले, फॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल, जैसे वो प्रोबेबिलिटी में नहीं होता सक्सेस और फेलर, हम्म। वही चीज है। तो मिस क्लासिफिकेशन एरर इसका उल्टा होता है, ठीक है, एक्यूरेसी का। तो सही। मिस क्लासिफिकेशन एरर हम बोलते हैं, यदि हम 1 में से एक्यूरेसी घटा दें तो मिस क्लासिफिकेशन एरर मिल जाएगा, या 1 में से मिस क्लासिफिकेशन एरर माइनस कर देंगे तो एक्यूरेसी मिल जाएगी, एक ही बात है। हम्म। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। तो दोनों मिलके 1 बनाते हैं। हम्म। डज दैट मेक सेंस टू यू, यस। है ना। अब इसमें दो मेजर ये और बहुत वो वही हो गया इंपॉर्टेंट। ना, जैसे 1 माइनस हम्म, यस। अब हम बात करते हैं सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी की। दो तीन मेजर और देखना पड़ते हैं हमें इसमें। सेंसिटिविटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ द मॉडल टू कैप्चर ऑल पॉजिटिव, पॉजिटिव को कैप्चर करने की उसकी क्षमता कितनी है कितना सेंसिटिव है पॉजिटिव के सेंस में। पॉजिटिव के लिए। तो टीपी इज द ट्रू पॉजिटिव जो उसने कैप्चर किए, और ये टोटल पॉजिटिव थे एक्चुअल। तो टीपी ओवर पी इज द सेंसिटिविटी, टोटल पॉजिटिव में से कितने पॉजिटिव कैप्चर किए उसने। गॉट इट। यस। इसी प्रकार स्पेसिफिसिटी होती है नेगेटिव को कैप्चर करने की कितनी कैपेसिटी है मॉडल की। तो टी एन ओवर एन, भाई ये नेगेटिव, ये एक्चुअल नेगेटिव उसने कैप्चर किए और ये टोटल नेगेटिव है। गॉट इट। हम्म। ये नेगेटिव उसने टी एन उसने कैप्चर किए और ये एक्चुअल नेगेटिव इतने थे मॉडल हम्म। हमारे उसमें डेटा में। गॉट इट। यस। इज इट क्लियर। तो टी एन ओवर एन स्पेसिफिसिटी। अब देखिएगा, एक्यूरेसी जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा मॉडल माना जाता है। यस सर। व्हाट अबाउट सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी यदि 1 के करीब हो तो बहुत अच्छी मानी जाती है, या 1 के करीब नहीं तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी लगभग बराबर आसपास ही होने चाहिए। अभी अपन इस चीज को भी समझेंगे। हम्म। अब देखिएगा, मैं यहां बताता हूं, मैंने दो तरह के मॉडल लिए हैं। पहला जो टेबल बता रहा है कि मेरे मॉडल ने एक भी नेगेटिव प्रेडिक्ट नहीं किया, फॉल्स नेगेटिव भी 0 है, ट्रू नेगेटिव भी 0 है, खाली पॉजिटिव पॉजिटिव प्रिडिक्ट कर रहा है। दिख रहा है मेरी टेबल में, हम्म। FN0 TN0। बिल्कुल। तो मेरे मॉडल की सेंसिटिविटी जो कि टीपी ओवर पी होती है वो 1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, पी और पी सेंसिटिविटी बिल्कुल ऐसे ही है। और स्पेसिफिसिटी जो है वो 0 हो जाएगी, हम्म। क्योंकि TN ओवर एन, TN 0 है डिवाइडेड बाय एन। एन को एफ भी बोल सकते हो आप लोग, एन ही बोल बिल्कुल। दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, 0। दूसरा आप देखें कि यहां मेरा मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है नेगेटिव खाली, पॉजिटिव प्रिडिक्ट ही नहीं कर रहा है। क्लियर। अच्छा यानी सेंसिटिविटी 1 है और स्पेसिफिसिटी 0 है। ठीक है, तो कोई प्रोडक्शन ऐसा दे ही नहीं रहा। हाँ, सेकंड वाले में देखिएगा सेंसिटिविटी तो 0 है, स्पेसिफिसिटी सेंसिटिविटी 1 हो हो गया जाएगी, ना, सिटी की तरह हो गया। है ना। तो ये दोनों तरह के मॉडल बेड मॉडल कहलाते हैं, अच्छा जहां यानी सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी बहुत 1 है ज्यादा तो है और आइडियल है। हाँ, आइडियल मॉडल में सेंसिटिविटी स्पेसिफिटी 1 होनी चाहिए, वो जो कि पॉसिबल ही नहीं है 100% हम्म। एक्यूरेसी पे। ठीक है। हम्म। गॉट इट। इज इट क्लियर। यस सर। अभी जो एलॉन मस्क ने और अपने इंफोसिस के जो हैं, उनने मिलके जो एआई बनाया है जनरेटिव, बहुत अच्छा, जो स्टॉक मार्केट के लिए उन्होंने प्रिपेयर किया है, हम्म। जो ऑटोमेटिक आपके लिए ट्रेडिंग करता है। एक बार पैसा डाल दो वो अपना रोज ट्रेडिंग करता रहेगा और ठीक आपको है। कमा के देगा। कमाओ पूत।
जिसको बोल रहे हैं, उसकी भी एक्यूरेसी 93% सही। है ना। वो भी 100% नहीं है, 93 या 97% ऐसा कुछ बोल रहे थे, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, सही। 99 भी हो सकता है, 100 तो पॉसिबल ही नहीं। ठीक है। तो अब आप सोच लीजिए कि शेयर मार्केट के जितने भी ब्रोकर थे, कंसल्टेंट थे, उनके जॉब पे तलवार लटक गई, गए जॉब उनके। बताइए आप, ऐसे ही है सर। वो काम तो एआई कर रहा है अब। हम्म। आप सब्सक्रिप्शन लेंगे उस एआई का, और वो आप अपने उस पे अटैच हो जाएगा, मोबाइल एप्लीकेशन में आपका अटैच रहेगा वो। आपने पैसा डाल दिया, वो अपने हिसाब से इन्वेस्ट करेगा एआई, और रोज उसकी ट्रेडिंग करेगा, रोज आपको प्रॉफिट निकाल के देगा। आपको देखना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है, हो गया काम। सही है। अभी तो क्या क्या सितम ढाएगा, देखते हैं एआई। सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट का रूल है ना सर, एआई डार्विन की अगर थ्योरी है ना। है। अगर सभी लोग एआई से ही इस तरह से जैसे ट्रेड करें हाँ, तो फिर क्या होगा? देखिए उस पे भी 100% डिपेंड लोग एआई करेगा। से ही ट्रेड करेंगे। उस पे फिर क्या होगा मैं बताऊं आपको। शेयर मार्केट भी कहीं ना कहीं कंट्रोल होता है, इतनी और फैक्टर से, कुछ लोगों का उसमें हस्तक्षेप भी होता है, होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो ट्रेंड लेकर के जो अपन देख रहे हैं ना, ये सब ट्रेंड जैसा ही तो अपन मॉडल बना रहे हैं सेम। नेचुरल लैंग्वेज के भी, उसमें अपना न्यूरल नेटवर्क के भी मॉडल इसी से बनते हैं। मतलब उसमें ये एल्गोरिथम नहीं होती, थोड़ा डिफरेंट वे रहता है, पर है वही चीज है ना। सही। तो रोज का नया डेटा जनरेट होता है, वो इन्वॉल्व करता है अपने ट्रेनिंग डेटा में उसको भी, और फिर हम्म। रीट्रेन करता है। ठीक है। सही। हम्म। अब मान लीजिए कि उसके अंदर अभी तो जो लोग पैसा लगा रहे हैं उस हिसाब से ट्रेंड ऊपर नीचे हो रहा है। हम्म। अब मान लीजिए कोई बड़े बिजनेस टाइकून ने बहुत सा पैसा एक पर्टिकुलर शेयर पे फिट कर दिया, तो जिस शेयर में वो पैसा डालेंगे, अरबों रुपए मान लो आप डाल दिए एक साथ, तो उसका सप्लाई तो लिमिटेड है ना शेयर की, तो रेट बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ेगी। बिल्कुल। और वो मैनिपुलेटेड है, वो बाहर से हुआ है, वो एआई नहीं पकड़ पाएगा। पकड़ पाएगा, बिल्कुल। इसलिए 93% बोलते हैं। हम्म। वो 7% वो चांस है, और वो होता है ना। शेयर मार्केट में ऐसा होता है। ठीक। तो हम्म। पहले जो लोग बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स थे, ये लोग शेयर मार्केट में बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स, अंबानी अडानी ये सब लोग। तो हम्म। इनकी पूरी एक टीम होती है जो इसी पोर्टफोलियो को देखती है। सही। उनका काम ही वही है, एक डिपार्टमेंट ही अलग है कि यहाँ इन्वेस्ट करना, वहाँ इन्वेस्ट करना, बनाना। कुछ लैंड वाले अलग होते हैं, लैंड में इन्वेस्ट करते हैं ये लोग। मतलब इनकी सब टीमें अलग अलग होती हैं, हर चैनल अलग होती है। हम्म। तो इनकी टीम, यदि एआई वाला आ गया तो इनके टीम में भी तो कम हो जाएंगे ना लोग। बिल्कुल। मतलब ओवरऑल चीजें खत्म होती जा रही इसके आने से। अब हम आते हैं आगे। अब मैं आपको इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देने वाला हूं। ये बड़ा थॉट प्रोसेस के बाद बना पाया था मैं इसको, सही। कि मैं समझाऊं कैसे। लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स ही नाम है। देखिए हम्म। मैंने राइट साइड में ग्रीन स्क्वायर बॉक्स दिए हैं और रेड सर्किल दिए हुए हैं, रेड दिए। सर्किल ऐसे ही है। तो स्क्वायर बॉक्स जो है ग्रीन, वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉजिटिवनेस को। और जो सही। सर्किल जो है वो 0 के रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड कलर के नेगेटिव। गॉट माय पॉइंट। यस। यहां मैंने दो कट ऑफ दिए, कट ऑफ 1, कट ऑफ 2। दिख रहे हैं आपको दो कट ऑफ। हम्म। अभी अपन कट ऑफ 1 ले रहे हैं, ऊपर वाली टेप। ठीक है, देखिएगा मैंने कट ऑफ 1 लिया, तो मैंने क्या बताया, ये एक्चुअल डेटा है। इस लाइन पे रेड और ग्रीन जो है वो एक्चुअल है। ठीक है। मेरे मॉडल ने
प्रिडिक्ट किया कि कट ऑफ 1 लूंगा तो 1 के ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, मैं सबको क्या मानूंगा, 1 1 मानूंगा ना। 1 कट ऑफ मतलब 1 के सारे ऊपर ग्रीन हो जाएंगे। सभी सभी 1 हो जाएंगे ना, कट ऑफ हाँ 1 के ऊपर। सारे ग्रीन हो मतलब जाएंगे। जो मेरा मॉडल ये बोल रहा है, मेरे इस मॉडल के अंदर टोटल 17 डेटा पॉइंट्स हैं। हम्म तो मेरा कट ऑफ 1 लेता हूं तो 15 डेटा पॉइंट्स पॉजिटिव बता रहा है मेरा मॉडल, बता रहा है। हम्म, कट ऑफ के ऊपर वाले सब पॉजिटिव मानूंगा ना मैं प्रेडिक्शन हाँ में। एक्चुअल हाँ में इतने नहीं है, एक्चुअल में तो ये ग्रीन वाले ही पॉजिटिव है। जी अफसान जी समझ रहे हैं, आप कंसेप्ट पकड़िएगा जी इसको, सर, जी सर, है ना। ठीक है, ठीक। तो मेरे हम्म। पास यहाँ पर 15 पॉजिटिव है, मेरा मॉडल बोल रहा है 9 और 6 15 पॉजिटिव। यदि मैं यहाँ लिखता तो यहाँ 15 पॉजिटिव प्रेडिक्टेड वैल्यू में, इधर नीचे 9 + 6 15 पॉजिटिव बोल रहा है, बोल रहा है। क्या? हम्म। गॉट इट? यहाँ कोई डाउट? सही। नो सर। है ना। और मेरा मॉडल बोल रहा है 2 नेगेटिव है कट ऑफ 1 पे, तो नेगेटिव और ठीक है। तो 1 + 1 2 नेगेटिव प्रिडिक्टेड वैल्यू के हिसाब से चले, ऊपर से नीचे टोटल लें तो। ये बात हम्म। समझ में आ गई? ठीक है। क्लियर? यस। स्वाति जी समझ में आया? जी जी अभी तक मैं आपके साथ हूँ सर। ठीक है। अब मैं यहां देखूं कि भाई एक्चुअल पॉजिटिव कितनी है। ये तो 15 बोल रहा है, एक्चुअल कितने हैं? तो एक्चुअल ग्रीन गिनते हैं हम ऊपर, 1 2 दूसरा 3 4 तीन 5 चार। 6 7 8 9। 9 हाँ है। टीएन ट्रू पॉजिटिव 9 है, टीएन मेरे 9 है। ठीक हम्म है, हम्म ये टीएन वाला था ना कॉलम अपना, हाँ जी हाँ जी 9 है। अब फॉल्स पॉजिटिव कितने हैं? एफपी कितने हैं? एफपी इधर आएंगे, आप देखिएगा कंफ्यूजन मैट्रिक्स, एफपी यहाँ आता है नीचे, टीपी के नीचे एफपी आता है। FP, बिल्कुल बिल्कुल। तो एफपी कितने हैं, रेड कितने हैं ऊपर, 1 2 3 4 5 6, 6 रेड है। गॉट इट? ये जी फॉल्स पॉजिटिव है। जी यस। इसी प्रकार मैं नीचे देखता हूं कि एक्चुअल नेगेटिव कितने हैं। एक्चुअल नेगेटिव 1 ही है, तो टीएन यहाँ आता है नीचे, देखिएगा टीएन ये नीचे दिख रहा है। हम्म तो टीएन जो है वो 1 है, और एफएन फॉल्स नेगेटिव भी 1 है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। मेरा मॉडल बोल रहा है कि इसके नीचे वाले सब नेगेटिव हैं, जबकि ये पॉजिटिव, तो ये भी 1 है। व्हाट इट? हम्म। स्वाति जी समझ में आ गया? जी टोटल मेरे पास 10 पॉजिटिव थे एक्चुअल में, ग्रीन हम्म। वाले, और 7 और नेगेटिव 7 थे नेगेटिव रेड थे। वाले। 17 गॉट इट? अब मैं इसकी एक्यूरेसी मेजर करता हूं, तो एक्यूरेसी टीपी + टीएन 9 + 1 कितना होगा, 10 10। डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल इज 17.58 हम्म। एक्यूरेसी 58%। हम्म। व्हाट माय पॉइंट? यस सर। अब सेंसिटिविटी देखते हैं। यहां देखिएगा, सेंसिटिव होती है टीपी/पी, तो टीपी ये है 9 9 और डिवाइडेड पी बाई है 10। 10। 90% सेंसिटिव है ये पॉजिटिव के लिए। नेगेटिव के लिए देखें क्या है स्पेसिफिसिटी, तो 1, टीएन 1 है, डिवाइडेड बाई तो 7। 7, तो 0.143, तो स्पेसिफिसिटी तो सही है नहीं, बहुत सेंसिटिविटी तो डिफरेंस है, बहुत एक अच्छी दे रहा 90 है। है और एक 14 है। हाँ, तो बैड ये मॉडल हुआ। एक मॉडल बना। अब मैंने कट ऑफ चेंज किया, 2 पे ले गया, 2 पे ले गया, तो मैं देखता हूं कि पॉजिटिव वैल्यू कितनी बता रहा है मेरा मॉडल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 5 + 4 9 पॉजिटिव बता रहा है मॉडल, बिल्कुल। है ना। और नेगेटिव कितनी बता रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 + 3 8 नेगेटिव बता रहा है। गॉट ठीक इट? है। हम्म। इज इट क्लियर स्वाति जी? यस सर। जी तो यहां पर यदि मैं एक्चुअल पॉजिटिव देखूं कितने हैं, तो ऊपर ग्रीन गिनूंगा मैं खाली, 1 ट्रू पॉजिटिव, 1 2 3 4 5, 5 ट्रू पॉजिटिव हुए, बिल्कुल। और फॉल्स पॉजिटिव कितने हैं, 1 2 3 4, 4 फॉल्स पॉजिटिव हो गए। ट्रू नेगेटिव कितने हैं, नीचे रेड कितने हैं, 1 2 3, 3 ट्रू 3। नेगेटिव हैं, और हम्म। फॉल्स नेगेटिव कितने, 1 2 3 4 5, 5 फॉल्स हम्म। नेगेटिव हैं। गॉट इट? हम्म। ये टेबल हो गया। अब मैं इसकी एक्यूरेसी देखा, तो 8, 5 + 3 8 डिवाइडेड बाय 17 टोटल टोटल वही हो गए। 0.470। इस हम्म। एक्यूरेसी तो कम है, पर सेंसिटिविटी इसकी देखता हूं तो 5/10
50% है, 50%। और ये 3/7 0.429। तो मैंने क्या बताया था कि एक्यूरेसी के साथ हमें स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी का भी ध्यान रखना है। तो अच्छा मॉडल वो कहलाएगा जहां सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी एक दूसरे के करीब हो। करीब हो। और एक्यूरेसी की रेंज क्या है, वो वो कितना कुछ आना भी हो चाहिए सकता है। आपको? हाँ, वो 0 से 1 ही कुछ भी। रहती है सब में, सब चीजों की 0 से 1। अच्छा, यानी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी वो करीब करीब आने चाहिए। करीब करीब आना चाहिए, नियर बाय नहीं, होना चाहिए। तो ठीक है, अपना तो पहला 19। मॉडल, पहला कट ऑफ सही है, दूसरा कट ऑफ सही है इसमें, सेकंड वन। सेकंड वन। ठीक है फर्स्ट ना? में एक 90 है और दूसरा हाँ, 14 है, ये तो बराबर फर्स्ट बराबर मॉडल नहीं है। देखिए, कई बार क्या होता है, हम लोग इंटेंशनली इंटेंशनली हम लोग हाई सेंसिटिविटी चाहते हैं, हम स्पेसिसिटी बहुत कम चाहते हैं। जैसे कोविड वाले केस में हुआ था। हम्म। कोविड वाले में यदि आपने वो RT-PCR करवाया टेस्ट, हम्म। और आप मान लीजिए नेगेटिव हैं, हम्म। कोरोना नेगेटिव हैं, फिर भी टेस्ट आपका पॉजिटिव दे रहा है, तो फॉल्स पॉजिटिव हुआ ना वो। हाँ कोरोना नेगेटिव है और टेस्ट पॉजिटिव है। क्या हाँ होता हाँ है, हाँ RT-PCR में ये लोग कई बार जिनको कोरोना नहीं है उनको भी कोरोना बता देते थे ना, हाँ, सेफ्टी रखने के लिए ना। सेफ्टी रखने के लिए, कि समझ में आ गया मुझे कि है ना? नेगेटिव साइड पे गलती हो जाए, पॉजिटिव साइड पे गलती हाँ, नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव साइड ये में नहीं ना। होने देता। तो हाँ मैक्सिमम वो प्रिडिक्शन पॉजिटिव देता था, जबकि वो नेगेटिव है। संजय, समझ में आ रहा है? जी सर। जबकि वो नेगेटिव है, उसको प्रिडिक्ट करता था वो पॉजिटिव। तो हमारा पॉजिटिव रेट जो है हम्म। वो बढ़ गया था, बिल्कुल। PP/P बढ़ जाएगा ना, हम्म। है ना भाई? फॉल्स पॉजिटिव दे रहा है वो, जबकि वो पॉजिटिव नहीं नहीं है, ठीक है ना? उसको भी पॉजिटिव बताता था। है, तो ठीक है। ऐसे टाइम में क्या होता है कि, और जिनको नहीं है उन्हें बता रहा है पॉजिटिव, ठीक है? तो वहां पर हमारे को सेंसिटिविटी अच्छी रखना रहती है, हमें पॉजिटिव ज्यादा चाहिए, सही। 1 ज्यादा चाहिए। हम्म। क्योंकि यदि आपने किसी कोरोना पॉजिटिव को नेगेटिव बता दिया, वो तो नुकसान कर देगा सोसाइटी में। हम्म। और मैं तो नेगेटिव घूमेगा मार्केट में वो खुलेआम, बिल्कुल। सर्टिफिकेट हम्म। लेके कि भैया मैं तो नेगेटिव हूँ, हाँ जी। है ना? हाँ। बिल्कुल। और यदि आपने नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया, तो वो क्या करेगा, घर में रहेगा और एंटीबायोटिक खाएगा, उससे तो किसी को मतलब नुकसान नहीं सर, है। जितने भी प्रिवेंटिव वाले केसेस होते होंगे, मैं मेडिसिन की सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, हाँ प्रिवेंटिव। अब हाँ जैसे शाह जी एग्रीकल्चर में है, हाँ। तो कि किसी क्रॉप के खराब होने के क्या चांसेस हैं, हम्म समथिंग लाइक दैट, कुछ उस तरह का डेटा। हम्म। तो जहां पे भी प्रिवेंटिव वाला होता होगा, वहाँ वहां सेंसिटिविटी हम लोग हाई साइड रखते हैं, हाई से रखते स्पेसिफिसिटी हैं, कम विच रखेंगे। मीन्स मेडिकल में भी सेंसिटिविटी हाई रखते होंगे। हाँ, ओके। ठीक है ना भाई? तो जनरल जो यहाँ है दोनों करीब होना चाहिए, पर स्पेसिफिक केस में जैसे मैंने बताया आपको, और आप बिजनेस भी में बोला सही। और बिजनेस में स्पेसिफिसिटी ज्यादा रखते होंगे। अब वो केस में बताता हूँ आपको, वो भी बताता हूँ अभी। ओके ओके। ये कोरोना वाला मेरे साथ हुआ था वाकया, जब कोरोना की वेव थोड़ी सी चली गई, मार्केट ओपन हो गया, सेकंड वेव हम्म। के बाद की बात है। वो छोटी थी ना, बिल्कुल। डैमेज ज्यादा किया था उसने। तो मेरे एक सवेयर मित्र, इंटेंसिटी ज्यादा थी हम्म, लेकिन ड्यूरेशन कम था। हाँ, तो मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझसे आके हाथ मिलाया कैफे में। हम और भी दोस्त बैठे थे, सब दोस्त हंसने हम्म। लगे। फिर उसने जेब में से सर्टिफिकेट निकाला, सेम डेट का, अच्छा। सुबह का, शाम की बात थी। वो हम्म। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट। ओ। मेरी तो, मैं ऊपर नीचे हो गया, हम्म। सब हंस रहे दोस्त लोग। अबे मैंने कहा, घर जा रहे सारे दूसरों को भी बीमार कर रहा है ये वो। मैंने कहा, मैं उस टाइम सैनिटाइजर रखते ही थे अपन, ने जेब से निकाल के, हम्म। तो वो भी हंस रहा। फिर उसने पीछे के पॉकेट में से दूसरा सर्टिफिकेट निकाला, दूसरी लैब का, उसमें नेगेटिव था वो। अच्छा। क्या, उसको जाना था दुबई, तो अच्छा। करवाना पड़ा उसको। हम्म। तो उसके घर में सब थे कोरोना पॉजिटिव, फिर वो वो नहीं तो था। ऑटोमेटिकली होना था। तो वो नहीं था,
एक्चुअली वो था नहीं, तो वो इसलिए अच्छा मजाक करने आया था मुझसे, हाथ मिलाया और फिर दूसरा सर्टिफिकेट कहला ये एक्चुअली ये 2 घंटे बाद का है, मैंने करवाया दूसरी जगह से। अच्छा क्या अच्छा। मैं नहीं वो कहना कराना पॉजिटिव। हम्म। तो वही सेंसिटिविटी वाला मामला था, समझे ना। हम्म। बिल्कुल। तो हंस रहा था, कहला आप ही ने बताई थी वो सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी, वो हम लोग बैठते रहते जनरली, तो बात होती है, वो भी आईटी कंपनी में है। तो अच्छा। मैंने ये चीज पहले उनको सबको जिक्र करी थी जब बैठते हैं हम लोग, तो हंस रहा था, हम्म। कहने लगा आप ही सर बताए थे सेंसिटिविटी स्पेसिसिटी और आप ही गफलत में पड़ गए। मैंने कहा होता है, क्या करो। हाँ हाँ। अब दूसरा केस जो है इसमें क्या ले रहे थे, हाँ, क्रेडिट कार्ड वाला। हम्म। अब क्या होता है क्रेडिट कार्ड में, आपको मालूम है डिफॉल्टर जो होते हैं लोग, 3 EMI मिस करने हम्म। वाले, या 90 डेज पेमेंट, मिनिमम पेमेंट आपने पे नहीं किया क्रेडिट कार्ड का, तो वो किस में आ जाते हैं, डिफॉल्टर में आ जाते हैं। हम्म। गॉट इट। यस। ये नॉर्म्स होते हैं, जनरल नॉर्म्स। हम्म। पर क्रेडिट कार्ड कंपनी ऐसा करती नहीं है ना। बिल्कुल। वो लोग यदि उसके हिसाब से देखें, डिफॉल्टर यानी 1, हम्म। है ना, 1 यानी जो डिफॉल्टर है, जिसका 90 दिन बिल्कुल। क्रॉस कर गया पेमेंट, हम्म। तो वो उस क्राइटेरिया को बढ़ा देते हैं। 90 दिन की जगह वो 110 दिन, 120 दिन, 130 दिन तो 1 करते हैं। व्हाट माई पॉइंट। हम्म। तो उन्होंने क्या किया, सेंसिटिविटी कम कर दी। भाई दिन बढ़ा दिए तो वो आएगा ही नहीं ना, उसमें 1 में कन्वर्ट ही नहीं होगा 90 दिन, हाँ, 0 पे रहेगा। 0 पर आएगा। तो उन केसेस में सेंसिटिविटी कम रखी जाती है, स्पेसिफिसिटी ज्यादा रखी जाती है, जैसा कि स्वाति जी कह रही थी बिजनेस में। बिल्कुल ठीक है, सही। नहीं तो वो डिफॉल्टर बिल्कुल। कर देंगे तो हम्म। कितने एनपीए हो जाएंगे अकाउंट। हम्म। आरबीआई के तो नॉर्म्स हैं, पर वो लोग भी मैनिपुलेट करके चलते हैं आरबीआई को, सही। है ना। रिपोर्ट लेट भेजेंगे तो उसमें उन्हें ड्यूरेशन मिल जाता हम्म। है, उतने दिन तक वो उसको आने नहीं देती उस कैटेगरी में। व्हाट माय पॉइंट। हम्म। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस रहती हैं, वो करना पड़ती हैं, नहीं तो तो बिजनेस नहीं चला पाएंगे। सर आरबीआई के फिर वो कट ऑफ के नॉर्म्स नहीं होते? आरबीआई ने तो कट ऑफ के नॉर्म दिए रेंज 90 दिन, होता होगा, रेंज 90 होता दिन होगा, दिए हैं। मैक्सिमम पे लगा के पर चलते ये हैं। लोग को 90 दिन बाद ही थोड़ी रिपोर्ट भेज रहे हैं आरबीआई को, हम्म। ये भेज रहे हैं 6 महीने बाद। हम्म। तो इनको हम्म। तो ड्यूरेशन मिल गया ना 3 महीने का, उस टाइम में यदि उसका पेमेंट आ जाता है बीच में, उसको हटा देते हैं। तो वो ठीक हो जाता है, नहीं तो वो तो 1 में कन्वर्ट हो ही जाएगा। वो जो उन्होंने हाँ। लिमिट सेट कर दी, 90 की जगह 150 डेज कर रखी है, हाँ। 150 डेज बाद तो वो हो ही जाएगा ना, जब वो रिपोर्ट भेजेंगे तब तक तो उनको तो एनपीए कितने नहीं है ये रिपोर्ट भेजना है, करेक्ट। डिफॉल्टर कितने नहीं है, हम्म। उनको ये थोड़ी भेजना कि कब हुए कब नहीं हुए। हम्म। आरबीआई तो शॉर्ट रिपोर्ट मांगता है ना, जितना हाई लेवल पे जाएंगे उतनी उनको कॉन्साइज रिपोर्ट चाहिए। हम्म। उनको अंदर क्या किया आपने उससे तो मतलब थोड़ी है। व्हाट माई पॉइंट। तो वो जी। इस तरह की प्रैक्टिसेस इसके अंदर चलती हैं। यहां तक समझ में आ गया आपको। जी सर, ये यस सर। रिकॉर्डिंग से हटा दीजिएगा, लोड करेंगे। बंद कर दूं। नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ ये जो आपने बताया है ये रिकॉर्डिंग से हटा दीजिएगा जब लोड करेंगे। नहीं वो तो हटाऊंगा ही, मैं इसलिए तो नहीं कह रहा अभी इतने दिन से जी। वीडियो लोड, हम्म। क्योंकि मुझे वो सब एडिट करना पड़ेंगे बैठ के, उसमें जी लग जी। जाएगा 3-4 घंटे का टाइम सब वीडियो में मिला के। जी जी अब जी मैं जी। कल वल देखता हूँ, टाइम निकालता हूँ, बैठता हूँ, कोई बेटा भी है तो थोड़ा काम वाम, अभी उसका भी एक आधार कार्ड में भी कुछ अपडेट करवाने जाना है मुझे, ओके। क्योंकि उसका, हाँ, वो पासपोर्ट वगैरह का भी है, वही बनवाना है। ओ और वाओ। मेरा भी पासपोर्ट वो हो गया है, तो उसको भी मुझे रिन्यू करवाना है, तो वो मेरा सब। अपना एक्सपायर पड़ा है सर। रोज जब याद आता है तो सिस्टर से कहती हूँ निकाल के दो, फिर खुद भूल मेरा भी जाती हूँ। एक्सपायर पड़ा, मेरे कब ट्रेनिंग मॉड्यूल बाहर के हो जाएं कह नहीं सकते। वो तो हम्म। 15-20 दिन का टाइम देते हैं कि भैया वीजा भेज दिया उन्होंने, जाओ ट्रेनिंग दे आओ। हम्म। तो वही चीज मुझे अपना भी करवाना है। सही। ये कुछ और मेजरमेंट हैं पर ये हम लोग यूज नहीं करते, हम लोग वही यूज करते हैं। कलमगोरो। अब ये कोलमोगोरो जो है, यह वो टेक्निक है कट ऑफ पॉइंट को डिसाइड करने की।
कि हाँ कट ऑफ की प्रोबेबिलिटी क्या लेंगे आप, 0.3 सही। लेंगे, 0.35 लेंगे, 0.4 लेंगे, 0.6 लेंगे, ये बताता है। हम्म, ठीक है, ये फॉर्मूला जो है टीपी ओवर पी तो सेंसिटिविटी हो गई, मालूम है ना। यस। जी और एफ वो जो है एफ पी ओवर एन जो है स्पेसिफिक। वो स्पेसिफिसिटी नहीं है, नहीं है। वो स्पेसिफिसिटी है टी एन ओवर एन। बिल्कुल। तो ये एक्चुअली वन मतलब माइनस नेगेटिव। स्पेसिफिसिटी है। एफ पी ओवर एन क्या है, वन माइनस स्पेसिफिसिटी। नहीं आया समझ में, चलिए मैं बता देता हूं। देखिएगा, स्पेसिफिसिटी जो है दैट इज टी एन ओवर एन, है ना। और हमारा ये जो टेबल होता है, यहां पर अपना जो है वो टीपी, टीएन, हम्म यहाँ एफ पी और एफ एन। ठीक है, इज ठीक इट है। क्लियर। ये प्रिडिक्टेड 0, प्रिडिक्टेड 1, हम्म एक्चुअल 1, एक्चुअल 0। ठीक है, हम्म स्पेसिफिसिटी की टी एन ओवर एन। हम्म तो 1 माइनस स्पेसिफिसिटी करूं तो क्या हो जाएगा, ये टोटल जो है फिर ऐसे देखी जाएगी, यहां पर जो है टी एन ओवर एन, तो यहां 1 माइनस स्पेसिफिसिटी होगी एफ एन ओवर एन। क्या होगी, एफ एन ओवर एन। तो 1 माइनस स्पेसिफिसिटी 1 माइनस टी एन ओवर एन इज इक्वल टू 1 मतलब ये हो जाएगा आपका एफ पी ओवर एन, एफ एन ओवर एन, सॉरी एफ एन ओवर एन है, हम्म एफ पी ओवर एन, सो फॉल्स पॉजिटिव, सॉरी ये अपना नेगेटिव है। इज इट क्लियर। हम्म, अब मैं समझा, ये नेगेटिव है अपना, ये पॉजिटिव, यहाँ लिखना भूल गया था मैं। टी एन ओवर ठीक एन है। हम्म स्पेसिफिसिटी, यहां तक समझ में आ हम्म गया। यस। और यदि ये दोनों मिलाकर के एन हो रहे हैं ना, भाई यहाँ बिल्कुल। भी जो है काउंट और यहाँ भी जो काउंट है, इनको मिला के एक्चुअल एन हो रहे हैं ना, तो हम इसको ये बोल सकते हैं ना कि एफ पी प्लस टी एन इज इक्वल टू एन, है कि नहीं है। हम्म हाँ फॉल्स यदि पॉजिटिव मैं इन सबको एन से डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा, एफ पी ओवर एन प्लस टी एन ओवर एन इक्वल्स टू 1। इक्वल टू 1। हम्म तो एफ पी ओवर एन को क्या लिखेंगे अपन, 1 माइनस टी एन ओवर एन। हम्म अब समझ में आ गया। हाँ तो एफ पी ओवर एन इज इक्वल टू 1 माइनस स्पेसिफिसिटी, बोल सकता हूं मैं कि नहीं बोल हाँ सकता अभी हूं, ऊपर आपने वही लिखा था। हम्म बोल सकता हूं मैं। आया अफसान बिल्कुल। जी, समझ में आया अब ये। जी सर। तो यहाँ जो फॉर्मूला है हमारे पास, एफ पी ओवर एन है मतलब 1 माइनस सेंसिटिविटी, हम्म स्पेसिफिसिटी सॉरी, 1 माइनस इस पे मतलब सेंसिटिविटी माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस स्पेसिफिसिटी। व्हाट माय स्पेसिफिसिटी पॉइंट, बिल्कुल। यस इज इट क्लियर। यस यस। स्वाति जी समझ में आ गया। जी सर। हम्म तो ये जो फॉर्मूला है, हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखें तो हमें के एस वैल्यू मिल जाती है। उस के एस वैल्यू से टेबल देख के हमें प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी कि किस प्रोबेबिलिटी पे कट ऑफ करना है। गॉट इट, ये अपन प्रैक्टिकल देखेंगे। इज इट क्लियर। अच्छा, यानी इससे हम कट ऑफ वैल्यू निकालते हैं। हाँ, कट ऑफ वैल्यू निकालने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका ये है। सही सही। ये परफेक्ट देता है हमें, ये मतलब परफेक्ट ऐसे देता है कि आपको जहां मैनिपुलेट नहीं करना, जहां आपको हाईएस्ट एक्यूरेसी, हाईएस्ट सेंसिटिविटी, हाईएस्ट स्पेसिफिटी चाहिए, वो केस वैल्यू से डिटरमाइन कर सकते हैं। केस वैल्यू से आप बहुत सी चीज डिटरमाइन करते हैं। आपको हाई सेंसिटिव वाला चाहिए कट ऑफ पॉइंट, वो भी मिल जाएगा। लो सेंसिटिव वाला चाहिए, वो भी मिल जाएगा। आप कोई भी कट ऑफ पॉइंट का पूरा टेबल ये दे देता है, हर चीज दे देता है, और आप वहां से निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये चीज हमने आज कवर करी, कंसेप्ट को समझा।
और मेन इसमें जो चीज थी वो थी कट ऑफ वैल्यू और कंफ्यूजन मैट्रिक्स, यही सब एक्यूरेसी और ये सब चीजें थी। हमने इसको देखा समझा आज। अब प्रैक्टिकल यदि हम आज इसका चालू करते हैं, क्योंकि टाइम है अपने पास। स्वाति जी, आपका वो प्रॉब्लम एरर वाला हो गया था क्लियर? सर वो हो गया था, मैंने टेबल में कॉलम का नाम बदल दिया था। ठीक है ठीक है। हाँ, लॉजिस्टिक। देखिएगा, यहाँ हम जो डेटा लेके आने वाले हैं वो डेटा है हमारा एग्जिस्टिंग बेस CSV। ठीक है, सब मैं डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ से भी सब डिलीट कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम बात कर रहे हैं, तो मैंने RG इसका नाम दिया हुआ है। RG नाम देने के पीछे जो रीजन है वो क्यों रखा था मैंने इसका नाम RG रेवेन्यू ग्रिड, रेवेन्यू और जी ग्रिड ठीक है। एक कॉलम का ठीक है। नाम है इसमें, हम्म। इसलिए मैंने इसका नाम RG रखा। आप कुछ भी रख सकते हैं XYZ, है ना। मैंने ठीक क्यों है। रखा था वो बताया कि उसके पीछे मेरी क्या सोच थी। सही। तो मैं सबसे पहले ये एग्जिस्टिंग बेस डेटा को रन करता हूँ, रीड करता हूँ। आप देखेंगे इसमें 10,155 ऑब्जर्वेशन है हम्म, है ना, दिख रहा है राइट में। बिल्कुल। हम्म। और 32 वेरिएबल्स हैं। यदि मैं इसको व्यू करवाऊं, रेफरेंस नंबर है, ID, चिल्ड्रन है, उनके कितने हैं या नहीं है, ठीक है, 0 1 2 3 जो भी है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। एज बैंड है उनका, कितने साल से कितने साल के बीच में है वो। स्टेटस है कि कैसा उनका जो लाइफ है, स्टेटस सिंगल है, नेवर मैरिड है, पार्टनर है। ऑक्यूपेशन है, हम्म। ऑक्यूपेशन पार्टनर का ऑक्यूपेशन क्या है वो भी है। होम स्टेटस है, खुद का घर है, रेंटल है, क्या है। फैमिली इनकम है, रेंज दिया है इन्होंने, ठीक है, स्मॉलर देन इतना और ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000, ठीक है, स्मॉलर देन 17,000, 15,000 से 17,500 के बीच में, ठीक है। ऐसे पढ़ेंगे इसको। सेल्फ एम्प्लॉयड है या नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयर एम्प्लॉयड पार्टनर है कि नहीं है, यस नो में है। या लास्ट टाइम उसने कब कंपनी मूव करी है, बिजनेस कब चेंज किया, है ना, कितने समय पहले। सही। टीवी एरिया, बाहर अपने यहाँ जैसे यहाँ एरिया होता है, वहाँ टीवी एरिया किसी कंट्री में सेंट्रल है, स्कॉटिश टीवी, वो जैसे पिन कोड होता है, पोस्ट कोड भी दिया है, पोस्ट एरिया भी दिया है यहाँ पे, है ना। टीवी एरिया या थाना अपने यहाँ बोला जाता है ना, वहाँ टीवी एरिया। क्रेडिट, एवरेज क्रेडिट कार्ड ट्रांसेक्शन कितने हैं, बैलेंस ट्रांसफर कितना तो ये रियल डेटा है, ये रियल डेटा है। रियल डेटा है। ओके। टर्म डिपॉजिट कितना है, लाइफ इंश्योरेंस कितना है, मेडिकल इंश्योरेंस कितना है उनका, बाहर का है फॉरेन का है, वो एवरेज समझ AC गई, बैलेंस कितना है, एड्रेस देख के समझ गई, हो सकता है ये ऑस्ट्रेलिया साइड का है हाँ, शायद। पर्सनल लोन,
कितना है उस पर, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड में कितना किया है, इन्वेस्टमेंट टैक्स सेविंग बॉन्ड में कितना है, होम लोन कितना है, ऑनलाइन परचेज अमाउंट कितना है, जेंडर क्या है, रीजन क्या है, इन्वेस्टमेंट इन कमोडिटी कितना है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी कितना है, इन्वेस्टमेंट डेरिवेटिव कितना है, इन्वेस्ट पोर्टफोलियो बिजनेस कितना है, ये सब दिया है। और रेवेन्यू ग्रिड जो है ये यहाँ दिया हुआ है, 1 और 2 में दिया है, 0 1 में नहीं दिया है। रेवेन्यू ग्रिड का मतलब है कि जो व्यक्ति ने, ये किसी कंपनी का डेटा है, उसमें कोई पर्टिकुलर जगह इन्वेस्टमेंट किया कि नहीं किया, उनकी कोई चीज होगी, कोई स्कीम होगी, तो स्कीम में बिल्कुल। किसने इन्वेस्ट किया किसने नहीं किया, ठीक है। तो उन क्लाइंट का पूरा पोर्टफोलियो है, ये प्रोफाइल है हम्म। हर क्लाइंट की। तो इससे हम्म। हमें मॉडल बनाना है। हमें मान लीजिए मेरे पास नया डेटा आने वाला है करीब 10 लाख लोगों का, ठीक है। और उस 10 लाख लोगों को तो मैं कॉल करने से, अप्रोच करने से रहा। यदि हम्म। मैं करवाता हूं अपने एम्प्लॉय से, तो ये तो बेवकूफ़ी होगी कि उनको हम अपना प्रोडक्ट बेचने की बात करें 10 लाख लोगों से। बिल्कुल। यदि मेरे पास हम्म। इस तरह का मॉडल है और मुझे रेवेन्यू ग्रिड से पता चल जाता है किसकी कैपेसिटी है किसकी नहीं है, या कोई बिल्कुल। कौन इस चीज में इंटरेस्ट रखता है कौन नहीं रखता, तो रेवेन्यू ग्रिड मुझे 10 लाख में से 25,000 निकाल के देगा, मैं 25,000 पे ही मेहनत करूंगा ना। ऐसे ही है। गॉट इट। तो यस। 25,000 यदि मुझे निकाल के दे रहा है ऑब्जर्वेशंस, तो मैं उन्हीं पे मेहनत करूंगा और वहीं से बिजनेस खींच लाऊंगा। बिल्कुल। काहे को मैं कॉस्ट और टाइम स्पेंड करूंगा 10 लाख लोगों पे। ये मॉडल इसलिए है। तो हम इसको 0 1 में भी कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा सा रुक के, कैसे हमें पता चलेगा कि 1 को 1 करना है या 2 को 1 करना है, वो भी बताऊंगा आप। मैं डीप्लाई लाइब्रेरी रन कर रहा हूँ। यहाँ ग्लिम्स देख लेते हैं स्ट्रक्चर की जगह, एक ही बात होती है दोनों। पहला इंटीजर है, कैरेक्टर है, कैरेक्टर है, कैरेक्टर है, बहुत सा इसमें हमें प्रिपरेशन करना पड़ेगा। चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी स्टेप बाय स्टेप। सेम इसमें करना है, जैसा लीनियर में करते थे वैसा ही सबको न्यूमरिक करना है। पहले चिल्ड्रन की बात करता हूँ। तो चिल्ड्रन मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 प्लस है और 0 है। तो 0 जो है इसको कैरेक्टर बना दे रहा है, बना रहे हो। 4 प्लस में भी इसको कैरेक्टर के रूप में कन्वर्ट किया हुआ है, देखिएगा आप। चिल्ड्रन कैरेक्टर है ना। मुझे इसको न्यूमरिक करना है, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं RG52 म्यूटेड चिल्ड्रन इज इक्वल टू इफ एज चिल्ड्रन इक्वल टू 0, उसको 0 ही लिख दो भैया तुम संख्या में। व्हाट इट, इज इट क्लियर स्वाति जी? ओ, जी जी जी। है ना। 0 को वर्ड की जगह आप न्यूमरिक 0 लिख दो, सब हाँ स्ट्रिंग। यदि हाँ। चिल्ड्रन 1 1, चिल्ड्रन मतलब पहली स्ट्रिंग लेना है। अब मैं ये क्या काम कर रहा है, दूसरी चीज क्या कर रहा है कि बाकी का जो चिल्ड्रन का डेटा है वो वैसा ही रहे। 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, पर 4 में 4 प्लस लिखा है, देखा था आपने 4 में। तो मैंने यहाँ एक तीर दो कमान चलाए कि मैं ये, भाई 0 होगा तो 0 लिखेगा, 0 नहीं होगा तो क्या करे, 0 नहीं होगा तो इसको एज इट इज रहने दे। हाँ ठीक और है। यहाँ 4 प्लस में भी मैंने एक तीर से दो निशाने साधे कि यदि 0 नहीं है तो पहली वाली स्ट्रिंग ही ले, दूसरी स्ट्रिंग ले ही नहीं। हाँ सब स्ट्रिंग चिल्ड्रन 1 to 1, स्टार्ट कहां से करे, पहली स्ट्रिंग से चालू करे और पहले पे ही खत्म हम कर दे। देख कर दे। मतलब प्लस लेगा ही नहीं वो 4 का। हाँ हाँ। और फिर चिल्ड्रन को न्यूमेरिक कर दे। हाँ, न्यूमरिक कर दे। हाँ। गॉट इट। अफसान जी समझ में आया? जी सर। ये कोड मैंने क्यों लिखा है, मैंने एक तीर से दो निशाने मारे हैं, ठीक है। यहाँ चाहता तो मैं चिल्ड्रन ही लिखता, तो बाकी डेटा वैसे ही रहने देता, फिर मुझे वो प्लस हटाने के लिए अलग से लिखना पड़ता। गॉट इट। सब स्ट्रिंग अलग से लिखना पड़ता, तो मैंने इसी में चला दिया उसको। देखिएगा, ये मैंने किया। और अब मैं इसमें आपको बताता हूं, ये 0 1 2 आ गया सब, ठीक है, 3 4 भी होगा, ठीक। हम्म। गॉट इट। यस। अब एज बैंड, एज बैंड में मेरे पास इतनी सारी कैटेगरीज हैं। हम्म। गॉट इट। यस। अपन ने एक काम किया था फीको एज वाला,
यस, याद आ गया। है ना। तो मैं वही काम यहाँ कर रहा हूँ। वहां F1 F2 लिया था अपन ने, यहाँ A1 एज है, A1 A2 नाम दे दिया मैं। ठीक है, पहले के दो, फर्स्ट टू A1 में आ जाएंगे, और ये वाले दो जो हैं 4 5 वाला जो है A2 में आ गया। थर्ड वाला तो हाइफन है। बाकी एक अननोन है और 71 भी है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इफ एल्स सब स्ट्रिंग एज बैंड 1 to 2 इक्वल टू 71 को मैं 71 ही लिखूंगा। 71 प्लस है ना जितने भी, ठीक है, उसको मैं 71 ही मार्क करूंगा। गॉट इट। यस सर। और इफ एल्स एज बैंड अननोन, यदि अननोन है तो उसको मैं एनए कर दूंगा। क्या कर दूंगा? एनए, मिसिंग वैल्यू। ठीक है, गॉट इट। बिल्कुल। और A1 और A2 को जो मैंने यहां निकाले, उसका मैं मीन ले लूंगा, 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मीन आ जाएगा उसका। बिल्कुल। क्लियर। यस सर। तो एज बैंड यदि अननोन है उसको एनए कर दे, बाकी की जो वैल्यू है जो हमने यहाँ चेंज कर दी है ना, उसको क्या करे, A1 और A2 को प्लस करके 0.5 से डिवाइड कर, मतलब मल्टीप्लाई कर दे या 2 से डिवाइड कर दे। गॉट इट। फिर मैं ये हटा दूंगा सब। ठीक है, और एनए पे भी ओमिट कर दूंगा। जो एनए वैल्यू होंगी जो मैंने कन्वर्ट करी अननोन को, उसको भी हटा दूंगा, एनए डॉट ओमिट। गॉट इट। आप देखिएगा 10,155 है, यदि मैं इसको रन करता हूं तो कितने बचते हैं? 55 चले गए, 10,100 बचे। ठीक है, वार्निंग से घबराने की जरूरत नहीं, एरर आती है तो दिक्कत होती है। ठीक है, देखिएगा चिल्ड्रन हो गया डबल, यस। और यहाँ एज बैंड की जगह मैंने एज कॉलम बना लिया जो भी डबल है। डबल यानी वही बिल्कुल, न्यूमरिक। 53 पॉइंट, यस यस यस, 57.5। ठीक है ना, ये दो हो गए। अब अगला वेरिएबल उठाते हैं, स्टेटस। स्टेटस में देख रहा हूँ डाइवोर्स्ड है, पार्टनर है, सिंगल, नेवर मैरिड, अननोन, विडो। 1 2 3 4 5 कैटेगरी है। बिल्कुल। मैं मैक्सिमम 4 ले सकता हूँ डमी वेरिएबल, पर यहां मैं 3 ही ले रहा हूँ। मैक्सिमम 4 ले सकता हूँ, 4 से कम भी ले सकता हूँ। तो मैं 678 है डिवोर्स में, वो ले लिया। पार्टनर में 7692 है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ले लिया। सिंगल नेवर मैरिड में 1099 है, वो ले लिया। विडोड छोड़ दिया और अननोन छोड़ दिया मैंने। ठीक है, उसको बेस कैटेगरी में ले गया मैं। इज इट क्लियर? यस सर। और मैं स्टेटस को हटा दूंगा। ये 3 डमी वेरिएबल्स मुझे मिल गए इसमें से, और मैं ये आपको दिखा देता हूँ। ये 3 डमी वेरिएबल, स्टेटस, डाइवर्स्ड, पार्टनर, सिंगल। गॉट सिंगल। इट। ठीक है। यस। अब मैं आता हूँ ऑक्यूपेशन पे। ये ऑक्यूपेशन है मेरे पास, बिजनेस मैनेजर, हाउसवाइफ, मैनुअल वर्कर, अदर, प्रोफेशनल, रिटायर्ड सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टूडेंट एंड अननोन। इसके लिए मैं अलग टेक्निक यूज करूंगा। देखिएगा, यहां मेरे पास 5 और 4 9 कैटेगरी है, और सब में फ्रिक्वेंसी ठीक ठाक है, एक दो को छोड़ के, एक को छोड़ के, स्टूडेंट को छोड़ के। ठीक है ना, फ्रिक्वेंसी 500 के ऊपर है। तो मैं अब एक नया टेक्निक बता रहा हूँ जो लॉजिस्टिक में यूज करते हैं, या डिसीजन ट्री में क्लासिफिकेशन जब भी प्रॉब्लम होती है 0 1 इस तरह की, तब हम इसका उपयोग करते हैं। हम एक प्रोपोर्शन टेबल बनाएंगे रेवेन्यू ग्रिड के साथ, ऑक्यूपेशन की, ऑक्यूपेशन है ना। बिल्कुल। तो हम देख रहे हैं कि कौन सा ऑक्यूपेशन में कितना 0 है, कितना 1 है। ठीक है, जैसे मैं खाली ऑक्यूपेशन पहले और टेबल दिखाता हूँ रेवेन्यू। आपकी, आप इसको ठीक। आराम से समझिए। ये टेबल बनाई, टेबल में क्या किया इसने, 1 2, ओके, गॉट इट, है ना। ये 1 और 2, अभी 0 1 नहीं किया अपन ने इसको, है ना, बाद में कर लेंगे।
तो यदि मैंने इसका प्रॉप टेबल बनाया, राउंड ऑफ किया 2 डेसिमल तक, तो ये आ गया मेरे पास, आ गया। बिल्कुल। हम या तो 1 को ले लें या 2 वाले को लें। 1 को दोनों को यदि ले सकते लें हैं। या 2 को लें, तो आप देखिएगा यहां पर मैंने बिजनेस मैनेजर प्रोफेशनल, हम्म। यहाँ देखिएगा बिजनेस मैनेजर का कितना है 0.12, प्रोफेशनल का कितना है 0.12, जिनके प्रोपोर्शन सेम आ रहे हैं उनकी एक कैटेगरी बना दी मैंने। अच्छा, सेम को अलग करते जाएंगे 1 by 1। हाँ, तो देखिए ऑक्यूपेशन बिजनेस मैनेजर और प्रोफेशन, ये एक ही नाम दे दिया मैंने अंडरस्कोर करके। हम्म। गॉट इट। इसको क्या किया, ऑक्यूपेशन में से परसेंट इन परसेंट मैंने आपको बता दिया डेटा प्रिपरेशन हाइट। में, है ना। ठीक है। बिजनेस बिल्कुल। मैनेजर प्रोफेशनल जहां भी हो वहां पर एस डॉट न्यूमरिक से वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी मतलब वो इसमें आ बाकी। जाएंगे, सॉरी, वो इसके अंदर आ जाएंगे और बाकी के, ठीक है। इसी प्रकार रिटायर्ड में मेरे खाली रिटायर्ड में एक ही है, रिटायर्ड में दिखाता हूँ 0.10, एक ही बार है, इधर एक ही को लेके चलना है, एक ही इस कॉल, या तो इस कॉलम को लो या इसको लो, है ना। ठीक है। रिटायर्ड ले लिया मैंने, और हाउस वाइफ मैंने कम वाले लिए जो कम बार है ना। हाउस वाइफ यानी 09। 11 नहीं लिया मैंने, 11 मल्टीपल टाइम इतना सारा मुझे लिखना पड़ता है, इससे बचने के लिए हम्म। मैंने नहीं लिया, ठीक है। यस। 3 कैटेगरी बनाई, तो ये हो गया। ऑक्यूपेशन पार्टनर पे भी मैंने यही काम किया, ठीक है। होम स्टेटस देखा मैंने, ये है, तो यूनिक होम स्टेटस मेरे ये हैं, ठीक है। मैंने होम स्टेटस में भी ये डाल दिए, 4 कर लिए, ठीक है। ये इस हिसाब से फैमिली इनकम, ये अब ये बड़ा टिपिकल है, ठीक है ना। ये बड़ा टिपिकल है, इसमें प्रोपोर्शन टेबल यदि देखता हूं फैमिली इनकम की, तो ये आ रहा है। तो मैंने एफ फैमिली इनकम 1 2 3 4 ये कर सकता हूं, है ना। तो जो जो जिस बिल्कुल। कैटेगरी में जिनके सेम थे, यहां भी वही काम किया, ठीक है। ठीक सेल्फ है। एम्प्लॉयड, यस नो है कोई दिक्कत नहीं। सेल्फ एम्प्लॉयड पार्टनर, यस नो है कोई दिक्कत नहीं। जेंडर मेल फीमेल अननोन, तो इन तीनों का ट्रीटमेंट मैंने यहाँ कर दिया। यस नो वाले को 01 में कन्वर्ट कर दिया, और मेल फीमेल अननोन को हटा दिया, फीमेल और मेल कर लिए, अननोन को बेस कैटेगरी में डाल दिया। कोई ट्रांसजेंडर वगैरह होंगे तो सब बेस कैटेगरी में चलेगा। पोस्ट कोड को मैं कुछ नहीं करूंगा, पोस्ट कोड हटा दूंगा, टीवी एरिया हटा दूंगा, पोस्ट एरिया हटा दूंगा, रीजन हटा दूंगा, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब यह लास्ट मूव यदि देखता हूं, तो ये सब दिए हुए 1962 ये वो, तो देखिएगा कि 0 पे 49 दे रहा है, मतलब 0 ईयर है ना, अभी 2 महीने 3 महीने पहले मूव हुए हैं। तो मैं बिल्कुल। जो 2 3 महीने पहले मूव हुए हैं उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, तो मैंने एक्सक्लेमेटरी साइन लगा के नॉट, इसको छोड़ के बाकी के ले लो भैया, है ना। तो अब मैं आपको ये एक बार देख लेते हैं। ईयर मूव्ड, मैं 0 ईयर वाला हट गया, और अब मैं बोल रहा हूँ कि आरजी में ये लास्ट ईयर लास्ट मूव्ड वाला ही कॉलम हटा दिया मैंने। मुझे इसमें कोई लग नहीं रहा तंत्र कि हम कैसे करेंगे इसको, तो इसको हमने हटा दिया। हमारे 39 बचे। अब रेवेन्यू ग्रिड को हम 01 कर रहे हैं। देखिए हम रेवेन्यू ग्रिड को कैसे करेंगे, पहले टेबल दिखाऊं आपको। देखिए 1081 और 829770, कौन सा 1 है। 1 को 1 रखना है या 2 को 1 रखना है, बताइए आप। 1081 है और 8970, तो अपने एट बोलो। नाइन सेवन जीरो जिन्होंने इस तरह की स्कीम पॉलिसी परचेस की होंगी, ऐसी जगह इन्वेस्ट किया होगा, वो लोग क्या बहुत ज्यादा होंगे, क्या कम होंगे। कम है। कम होंगे, तो 1 को 1 रखना है, 2 को 0 करना है। व्हाट इट। ओके। ठीक हो गया। आगे समझो, यहाँ से पकड़ा अपन ने, उन्होंने कोई एग्जैक्टली। डिटेल नहीं दी थी। हम्म। भाई कम ही लोग होंगे ना 1 वाले, ऐसे ही है। ठीक है। तो 1 को 1 रखना है, 2 को 0 रखना है, तो मैंने क्या एच डॉट न्यूमरिक आर जी डॉलर रेवेन्यू ग्रिड इक्वल इक्वल टू 1, 1 को 1 बाकी 0, ठीक है। हम्म। सही गॉट है। इट। एच डॉट न्यूमरिक क्या इफ एल्स नहीं लगाया मैंने, ठीक है। तो हम्म। आप देखेंगे अब रेवेन्यू ग्रिड को यदि मैं दिखाऊं आपको,
तो यहाँ पर आ गया भाई, ग्रेड इधर ही होगा कहीं, ये 10 हो गया, हो गया। ठीक है। यस। इज इट क्लियर? हम्म। अब मैं आपको एक बार डेटा का ग्लिम्स दिखा देता हूं, क्या हुआ डेटा में। सब देखिए डबल हो गए इंटीजर डबल सब। यस। गॉट इट? यस। और इस तरह सर वो शॉर्टली जो है मल्टीपल डेटा सेट हो गया है। हाँ, क्लियर हो गया, क्लीन हो गया डेटा मेरा। यस सर। अब मैं सेट सीट लगा लूंगा, वही तरीका जो पिछली बार देखा था हमने। ठीक हम्म। है, और मैं एनए देखूंगा कि ट्रेन में कितना है। आरजी ट्रेन जो डेटा है मेरा, ट्रेनिंग वाला जो डेटा है, उसमें एनए कितने हैं। एनए एक भी नहीं है। हम्म। मैं डिस्क्राइब करूंगा, डिस्क्राइब क्या देता है, समरी देता है हमें। हम्म। तो डिस्क्राइब हमें समरी दे देगा, इसकी बहुत से पॉइंट समरी के देगा कि एन कितना है, मीन आज कितना हमने है। एक वो ग्लिम्स जरा न्यू यूज किया है ना, बाकी हाँ, चीजों को ग्लिम्स थोड़ा। डीप लायर का है, ये डिस्क्राइब भी डीप लायर का है। अपन समरी यूज करते हैं ना, 6 पॉइंट समरी देता है समरी। हम्म। मीन, बिल्कुल। मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मीन, मिनिमम मीडियन, मैक्सिमम फर्स्ट फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल क्वार्टाइल। सेकंड टाइप। डिस्क्राइब में हमें 12 पॉइंट समरी मिलती है। अच्छा। एन, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन, हम्म। ट्रिम्ड मीन, फ्रेम। मेड, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, मिनिमम वैल्यू, हम्म। फिर इसके बाद मैक्सिमम वैल्यू, रेंज, स्क्यूनेस भी देता है, कर्टोसिस भी देता है, और कर्टोसिस भी स्टैंडर्ड देता एरर है। भी देता ठीक। है। ठीक हो गया। ये बहुत सी चीजें देता है। तो अब बाकी का मेरे ख्याल से कल देखेंगे इसमें, ठीक है सर। है ना। मॉडल की मॉडलिंग जो है, कल अपन इसको हाँ फिर मॉडल उसको को चेक कंप्लीट, करेंगे कल स्पेसिफिसिटी मॉडल और तैयार हो जाएगा ये। सेंसिटिविटी अब दिक्कत एक्यूरेसी। नहीं आएगी। अब देखिएगा, लीनियर रिग्रेशन में अपन को टाइम हम्म। लगा था। हम्म आपको मैंने कहा था एक मॉडल आप सीख जाएं, दूसरे मॉडल में समय नहीं लगेगा। देखिए, एक दिन में अपने कंसेप्ट भी क्लियर हो गए, हम्म हाँ जी। और एक दिन में और अपने डेटा भी वो क्लीन कर फ्यू लिया। क्लिक्स में सर मैक्सिमम डेटा हमारा सेट हो गया। हाँ, और कल मॉडलिंग हो जाएगी, उसकी कंप्लीट हो जाएगा वो। इसके बाद डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, और फिर हम्म। एक सेगमेंटेशन क्लस्टरिंग, हम्म। है ना, और टाइम सीरीज एनालिसिस, ये बचता है अपना। तो ये सब 2-2 दिन के आप मान के चलोगे, तो भी ये जल्दी 10 तारीख के पहले पहले अपना ये पेज पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक ठीक हो है ना? गया। हम्म। ठीक है सर। मैं आज करती हूँ सर डाउनलोड किताब को, मैंने भी किया नहीं है। हाँ, करिएगा। अभी मैं उसमें दूसरी अपलोड करूंगा, मतलब उसमें अच्छा। ऑप्शन रहते हैं, मैंने तो कुछ चेंजेस किए हैं। वो ठीक आप है। कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, एक बार परचेस कर ली ना, तो हाँ। वो चेंज होके आएगी आप जब भी खोलोगे उसमें। ओके। अच्छा तो स्वाति उसमें बुक मिल गई। है। स्वाति लोगों को बुक मिल गई है अमेजोन नहीं, से। ये हाँ, किंडल वाली, किंडल किंडल वाली। वाली, हाँ किंडल वही वाली। ना, अमेजोन हम्म। से ही ऑर्डर करनी थी ना हाँ, कि नहीं। अमेजोन से ही, हाँ। सही सही। नहीं बट अक्षा, जी। अक्षा ऑनलाइन तो आपको अमेजोन मिलेगा ना आपके यहाँ भी? यार नहीं चलता ना, बीच में स्टार्ट किया था, मेरा अकाउंट ही नहीं बन रहा, मैंने तो मल्टीपल टाइम ट्राई किया है। अरे, अमेजोन पे तो वैसे आप देखिए शायद, क्योंकि बुक तो मेरे ख्याल से मिल जाना चाहिए। बुक तो ऑनलाइन ही है ना, पढ़ना है हमें, किंडल। पर वो किंडल ठीक है, वर्जन। लेकिन जो हमारा इधर का वो नंबर है ना, मैं वो साइन इन नहीं हो रही, अकाउंट मेरा अच्छा बन अच्छा गया है तो मैं साइन इन नहीं हो पा रही। इधर इन्होंने स्टार्ट किया था, फिर बीच में कोई इशू आया अच्छा अच्छा। तो बंद फोन कर दिया ओटीपी यहाँ पे वगैरह ट्राई अमेजोन ने। करिएगा। जी। हम्म। फोन का ओटीपी वगैरह ट्राई करिएगा तो फिर लॉगिन हो जाता है। सब कुछ किया है, असल में अच्छा। हमारा जो पाकिस्तान है ना, इधर इन्होंने बंद कर दिया था, वो इशू आ रहा है मुझे। हम्म। ओके ओके ओके, सॉरी। हाँ। चलिए, कल मिलते हैं सर। ओके सर, सी यू ओके, टुमारो। सी यू। गुड नाइट सर। ओके बाय। सर, ठीक, गुड अल्लाह नाइट। हाफिज, गुड बाय, गुड नाइट।